अस्सलाम वालेकुम जनाब। बड़ी जो ग्रुप्स के अंदर बातें होती हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो बात करते हैं। अच्छा, उसके कोई इतने सबूत नहीं होते, लेकिन बाद में जो है ना वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना शोर व गलगला मचाया जाता है कि ईरान के पास लॉन्चर्स ख़त्म हो रहे हैं और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल है। जबकि जो बताने वाले बता रहे हैं, जो वहाँ से मालूमात लेते हैं, वो ये कहते हैं कि लॉन्चर्स की कोई कमी ही नहीं है, लॉन्चर्स बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, ये बात मैं दोबारा भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अदर सोर्स से पता लगी कि ईरानियों की ये स्ट्रेटजी है। ईरानियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेटेलाइट कैसे वर्क करती है, किस तरीके से वो देखती है, हिसाब किताब क्या है। जब वो अपना जो उनका ट्रक होता है जिसके ऊपर लॉन्चर लोड हुआ होता है, लॉन्चर के ऊपर मिसाइल्स होते हैं, वो निकालते हैं, तो वो बिल्कुल जो उनसा है वो तरपालों से और मिट्टी के तरपालों से ढका हुआ था, बिल्कुल मिट्टी होती है ऊपर। तो वो सेटेलाइट रीड नहीं कर पा रही होती कि ये क्या इस वक्त में हो रहा है, और वो ऐसे टाइम के अंदर निकालते हैं कि जिस टाइम में वो उनके लिए बड़ा बेस्ट एरिया होता है। लाने के बाद वो लॉन्चर को ज़मीन पर रख देते हैं और वहाँ से ट्रक मूव कर जाता है। जब ट्रक मूव करता है तो फिर भी ट्रक जो है ना लोकेट नहीं हो रहा होता। हर एक की अपनी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वो उसके बाद जो है ना महफूज जगह पे चला जाता है। उसके कई घंटे के बाद जो है ना वहाँ से अचानक से वो ऊपर का कवर उतारते हैं और फायर कर देते हैं। और जैसे ही फायर होता है तो उसके बाद जो जो बंदे होते हैं दो चार, वो आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, वो तो सारा ऑटोमेटिक निज़ाम होता है, फायर हो जाता है, पीछे बच जाता है लॉन्चर। लॉन्चर की कीमत फिर वही आ जाती है, को 3 से 4 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर उसकी कीमत होती है, यानी कि वो ना होने के बराबर होता है। और उस वो एकदम जो सा ना उसके अंदर कोई काम किया जाता है, उसको बनाव श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद बंदे गायब होते हैं, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स ये काम करके और वो गायब होते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, वल्ला वाला। ठीक है, अब जब ये जंग खत्म होगी तो तब ये चीज सामने आएगी। उसके बाद जो फाइटर्स हैं ना इसराइल के और अमेरिका के, वो आते हैं वहां पे और उनके ऊपर फायर करते हैं, उन लॉन्चर्स को तबाह करते हैं। उसके अंदर ट्रक नहीं होता, लॉन्चर खड़ा हुआ होता है उस जगह पे। ठीक है, वो एक्सपोज हो चुका होता है क्योंकि जब मिसाइल फायर होता है तो वहां पे लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है, वो कहीं नहीं भागता, ना वहां पे कोई करीब करीब में कोई बंदा होता है, वो तबाह करके जाता है। ये जो कम्युनिकेशन है ना, वो ये है बिजनेस। यानी कि जिन मिसाइल से उसको रॉकेट से उनको तबाह किया जाता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज के होते हैं। यानी कि ये जो असला इस्तेमाल हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और इसराइल ये कंपनियों से बाय करके और ये हिसाब किताब चला रहे हैं। यानी कि ये एक बिजनेस है, बिजनेस डील है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। लॉन्चर तो बहुत नॉर्मल सा होता है और वो जा चुका होता है, मेन होता है उसको कैरी करने वाला। वो कैरी करने वाले क्या कम है? नहीं, वो कैरी करने वाले भी बहुत ज्यादा है। यानी कि उसका एक पार्ट होता है वो निकल के और आगे पीछे हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में। ना उसकी कमी है ना। अब कि ये मिसाइल फायर करने की ताकत ईरान कम क्यों कर रहा है, कम क्यों नजर आ रही है? देखिए, ईरान जो है वो उसकी जो स्ट्रेटजी है, और ये सारी मिल के स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, कि आपने कैसे सरवाइव करना है। यहाँ पे इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, खुराक की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में सेटेलाइट के जो इंसान सहूलत दी हुई है, जो उनका कम्युनिकेशन का निज़ाम है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलत दी हुई है पाकिस्तान की जानिब से। ये टेक्निकल सपोर्ट है, ये किसी लॉ के अंदर नहीं आती। और अगर जो ऐसी आ रही है तो फिर इसराइल को क्यों दी हुई है? इसराइल को तो यूएनओ जो है ना हमला करने का इजाज़त ही नहीं देता, ना अमेरिका को देता है, जिस तरीके का ये किया हुआ है, लेकिन वो बस बैठे हुए देख रहे हैं। तो कहने या बताने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटजी है। अब सेकंड जो है ना उस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि सागडार साहब का एक थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया चाइना के अंदर, वो किसी भी टाइम में वापस आ जाएंगे। ये एग्जैक्टली वही है कि सारे मामलात हो चुके हुए हैं। जो बड़ी खबर है ना मेरे पास, वो ये है कि ईरान ने अपने मामलात जो हैं वो लिखत पढ़त के अंदर वो पाकिस्तान को दिए हुए हैं कि हमारी तरफ से डन कर लो। लेकिन ये चीज़ें होंगी, अब वो इतनी मुनासिब चीज़ें हैं
کہ جو بہترین ہے. پاکستان کے اوپر ایران کا اعتماد اس وقت میں اتنا زیادہ کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، ڈیل باتیں وہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ معاملہ آتا ہے تو ڈن کر لینا. وہ ساری نیگوسیشن وہ چائنا سے بھی ہوئی ہے، وہاں سے بھی خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھاؤ نہیں بٹھاؤ یوں کرو، یہ باہر کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. کیا امریکنز ایسا چاہتے ہیں؟ امریکنز کو فیس سیونگ چاہیے، اور وہ یہ چاہیے کہ ہمیں کسی طریقے سے تھوڑا بہت زیادہ کم ہمیں جو یورینیم ہے نا اس کی ہمیں اطلاع چاہیے کہ ہاں دے دیں گے، نہیں دے دیں گے، وہ لے لے گا. وہاں پر جو ہے نا سب بھائیوں کی طرف سے، جو ایران کے سب بھائی ہیں، پاکستان جس میں بیسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اگر یہ کرو گے تو ہم بھی پابند ہو جائیں گے کہ تم ایسا نہیں کرو گے. اور اب جو ہے نا مجبوری بن گئی ہے کہ اس خطے میں سہولت آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے جو ایران کے غلط کام ہیں اس کے اوپر ایران نے خود شرمندگی کا اظہار کیا. اس وقت نہیں کیا تو یو اے ای نے نہیں کیا، اور وہ بھی اب یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا شش و پنجے کے اندر، یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک معاملات چلے ہوئے ہیں. چلیں جی، معلومات تھیں دو، میں نے کہا آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.